हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम मैथ्स क्लासेस। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फैक्टराइजेशन एंड फाइंडिंग द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप 3। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन which was asked in CBSE, wait, this is not working, okay, CBSE 2015। so let's start। ठीक है, तो जब हम बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यस सर, क्यों? क्योंकि x की पावर मैक्सिमम 2 है एंड राइट, एंड दिस इज ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। व्हाट डज क्वाड्रेटिक इक्वेशन मींस? कि x की ऐसी दो वैल्यूज होंगी जिस पे ये पूरा इक्वेशन x को अगर मैं पुट करूं तो इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा हो। बट आपको देख के तो पता चलता है नहीं, राइट? देख के आपको पता चल रहा है नहीं सर, राइट? सो फॉर दैट वी फॉलो व्हाट? फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है? किसी भी एक्सप्रेशन को फैक्टर फॉर्म में लिखना है, यानी प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना। अगर मैं बोलता हूं 6, तो 6 को क्या बोल रहे हो आप? 2 into 3, राइट? 2 3 जा 6, या 8 को क्या बोलते हो आप? 4 2 जा 8। तो 4 and 2 आर द फैक्टर्स ऑफ 8। उसी तरीके से 2 and 3 आर द फैक्टर्स ऑफ 6। तो मेरा अगला काम ये है कि इस एक्सप्रेशन को यहां से यहां तक जो ये एक्सप्रेशन है, इसको प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना। और अगर हमें प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है तो प्रोसेस हमेशा सेम रखना पड़ेगा। सेम प्रोसेस क्या है? तो प्रोसेस सेज कि जब तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन चलेगा तब तक आपके दिमाग में क्या चलेगा? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। चलो, तो मैंने लिखा यहां पे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। आपका काम ये है कि क्या इसको सबसे पहले इस एक्सप्रेशन में लिखो। इस तरह है तो लगभग वैसे ही, बट थोड़ा सा अरेंज करके। तो अगर मैं इसको लिखना है तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर, अभी भी क्या है ये? एक्स स्क्वायर ही है, ठीक है? बस मुझे a दिख रहा है यहाँ पे, प्लस bx। तो b की जगह पे कितना है? x से जो भी चीज मल्टीप्लाइड है उसको मैं क्या बोलूंगा? b। तो यहाँ पे x से क्या मल्टीप्लाइड है? 3√3x, ठीक है? नाउ c प्लस c है ना, तो प्लस डालो आप, बट मेरा टर्म में क्या है? -30 है ना, तो ऑफकोर्स इट हैज टू कम हाउ मच? -30 इज इक्वल टू 0। नाउ अगर आप कंपेयर करो तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि a क्या है, b क्या है और c क्या है, डायरेक्टली दिख रहा है। तो प्रोसेस रिमेन सेम फॉर टाइप 1, फॉर टाइप 2 और टाइप 3। क्या कहता है वो? सबसे पहले ac को मल्टीप्लाई करो। तो ac को जैसे ही मैंने मल्टीप्लाई किया तो 1 इंटू -30, तो कितना आया? -30। अब मुझे 30 के ऐसे दो फैक्टर्स चूज करने हैं जो मुझे क्या दे? 3√3 दे। जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो से बताया कि b, इन दोनों का फैक्टर ऐसा आना चाहिए जो प्लस या माइनस करके 3√3 दे दे। ऐसे मुझे दो कॉम्बिनेशन चूज करते हैं, ठीक है? तो 30 है यहाँ पे। अब जरा ध्यान दो कि √3, आपने एडिशन पढ़ा है, तो √3 कभी भी दो ऐसे नंबर्स, उनका √3 प्लस या माइनस करने के बाद कब आएगा? जब उन दोनों के साथ √3 हो। मैं जब बोलता हूं 5√3 माइनस 2√3, देन यू कैन से 3√3, राइट? मैं कहता हूं कि 7√3 प्लस 2√3। नाउ अगेन यू कैन ऐड दीज टू, विच इज 9√3, राइट? तो मेरे कहने का मतलब है कि आप दो फैक्टर के साथ एडिशन करके तभी ला सकते हो व्हाट? √3, 3√3 ऐसे टर्म्स आपस में ला सकते हो जब दोनों के पास √3 हो। तो मैंने दे दिया दोनों को √3, दोनों को दे दिया √3 ना। अब जब दोनों को √3 इसी के में से निकाला ना, 30 में से मैंने ये दोनों निकाले हैं √3, तो एक्चुअल में मैंने कितना निकाल लिया? अब जरा ध्यान दो कि 30 को लिखा जा सकता है 10 इंटू 3, राइट? तो 10 इंटू √3 इंटू √3, तो मैंने ये तो निकाल लिया, राइट? √3 इंटू √3 कितना होता है? 3। तो 10 3 जा 30, अब 10 बचा है। तो 10 को मुझे ऐसे यूज करना है कि वो 3√3। 10 के क्या दो फैक्टर्स हो सकते हैं? 5 इंटू 2, राइट? 5 2 जा 10, या 1 और 10 से तो आएगा नहीं। आप 1√3 और 10√3 से क्या ला सकते हो? 3√3 नहीं। आइदर प्लस करके आप 11√3 ला सकते हो या माइनस करके 9√3। तो ये तो कॉम्बिनेशन चला गया सर, राइट? फिर आता है 2 और 5, तो ठीक है, 2 5 जा 10, √3 कितना हो जाएगा? 3, 10 3 जा 30। दोनों का प्रोडक्ट कितना है? नेगेटिव है। अब जरा दोनों को देखो कि प्लस करके कितना आ रहा है? 7√3, माइनस करके 3√3 आ गया ना मेरा, राइट? तो अब आपको यही देखना है कि दोनों का प्रोडक्ट कितना है? नेगेटिव है। तो ऐसा तभी होगा सर जब दोनों में से किसी एक फैक्टर को क्या होना पड़ेगा? नेगेटिव होना ही पड़ेगा, तभी तो दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा। अब किसको नेगेटिव देना है ये डिपेंड करता है कि मेरा b क्या आना चाहिए। b पॉजिटिव में है, तो ऑफकोर्स बड़े वाले नंबर को क्या रखना पड़ेगा मुझे? पॉजिटिव में, एंड छोटे वाले नंबर को नेगेटिव। अब जब दोनों को ऐड करते हैं, प्लस 5√3 माइनस 2√3 कितना आएगा? 3√3। साइन पॉजिटिव आ रहा है,
सो दैट्स वाई ये मैं मिडिल टर्म स्प्लिट करूंगा, दोनों के आगे कुछ नहीं करना है आपको, ये x लगा देना है आपको और बस यहां पे मिडिल टर्म स्प्लिट हो चुका है। तो आप लिखोगे x स्क्वायर प्लस 5√3x, ठीक है, माइनस 2√3। ध्यान से देखो बस ये लिखने का तरीका, बस मैंने बीच को मिडिल टर्म स्प्लिट लिखा एंड द क्वेश्चन इज डन। 30 इज इक्वल टू 0। नाउ इन दोनों में से कॉमन क्या है, दोनों टर्म में से प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है, तरीका वही है। इन दोनों में से कॉमन क्या निकला आपने x, तो बचा क्या रह गया x प्लस 5√3, ठीक है। इन दोनों में से कॉमन क्या निकला माइनस 2√3, राइट, क्योंकि मुझे ऑलरेडी पूरा x चाहिए यहाँ पे, तो क्या बचेगा x माइनस 2√3 इंटू एक्स। अब 2√3 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, 5√3, तभी तो 30 आएगा। करके देख लो आप, 2 5 जा 10 और 10 इंटू √3 इंटू √3 3, तो 10 3 जा 30, माइनस इंटू प्लस माइनस 30। आप देखो इसी एक्सप्रेशन को बस लिखने का तरीका कॉमन लेकर के मैंने लिख लिया है। अब दोनों में जरा ध्यान दो तो x प्लस 5√3 दोनों में कॉमन है, तो मैंने निकाल लिया x प्लस 5√3, x प्लस 5√3 मैंने निकाल लिया। तो पहले वाले में से क्या बचा रह गया x एंड सेकेंड वाले में से क्या बचा रह गया माइनस 2√3। द सेकेंड टर्म हैज व्हाट, आपने पहले टर्म में से x प्लस 5√3 बाहर निकाल लिया तो क्या बचा रह गया x, फिर आपने x प्लस 5√3 दूसरे वाले से भी निकाला है तो आपका क्या बचा रह गया माइनस 2√3। तो ये बस लिखने का फॉर्म है। तो अब जो एक्सप्रेशन था मैंने प्रोडक्ट फॉर्म में लिख लिया है। जैसे ही प्रोडक्ट फॉर्म में लिख लिया है तो आपको पता चल गया कि इस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ये एक्सप्रेशन है उसका दो फैक्टर क्या है, x प्लस 5√3 और x माइनस 2√3। अब देखो इन दोनों को ये जीरो से ये इक्वेशन आया ना, तो ये इक्वेशन के कहने का मतलब क्या है कि ये दोनों का प्रोडक्ट क्या है, जीरो है। ये कब सेटिस्फाई होगा, जब आइदर ये जीरो हो जाए या ये जीरो हो जाए, दोनों में से कोई भी एक अगर जीरो हो जाता है तो मेरा पूरा इक्वेशन क्या कर रहा होगा, सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो वही हमें बस निकालना है कि एक बार x प्लस 5√3 को आप जीरो से इक्वेट कर दो तो x कितना आया माइनस 5√3, और एक बार आप x माइनस 2√3 को जीरो से इक्वेट कर दो तो क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 2√3। कई बार क्या करते हैं कि बच्चे दिमाग में ये कर तो रहते हैं, उनको लगता है कि हाँ भाई मैं ऐसा करता था कभी कभी कि ये वाला इससे जीरो, बस इसलिए जीरो इक्वेट कर रहे हैं। नहीं, आप क्यों जीरो से इक्वेट कर रहे हो, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो है तो वो कब सेटिस्फाई करेगा, आइदर ये वाला टर्म जीरो हो जाए या ये वाला टर्म जीरो हो जाए, राइट, तब दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा, जीरो आएगा। दोनों में से कोई भी एक जीरो आ रहा है तो मेरा ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। अब आपको ये समझ में आया कि ये x की वो दो वैल्यूज है माइनस 5√3 और 2√3। अगर मैं यहां पुट करूंगा x की जगह पे तो वो क्या होगा, इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा होगा। करके भी देख लो, 2√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, वहां पे मान लो कि मैं 2√3 पहला ये जीरो पुट कर रहा हूं तो 4 3 जा 12 प्लस 3√3 इंटू एक्स कितना है 2√3, ठीक है, माइनस 30। अब देखो यहाँ पे 3 2 जा 6 एंड √3 कितना हो जाएगा 3, तो 6 3 जा 18, तो एक्चुअल में ये कितना हो जाएगा 2 प्लस ये कितना हो जाएगा 3 2 जा 6 3 जा 18 माइनस 30। तो देखा आपने, ये 18 प्लस 12 कितना हो जाएगा 30 माइनस 30 0। तो वो x की वो दो वैल्यूज हैं जो आप पुट करोगे तो वो जीरो आएगा। सो दिस इज ऑल इट इज अबाउट कि क्या आप इसको फैक्टराइज करके प्रोडक्ट फॉर्म में लिख सकते हो। देखने से तो पता नहीं चलेगा डायरेक्टली कि हाँ माइनस 5√3 और ये इसका जीरो है, तब आपको वहां से ये समझना है कि हाँ ये दोनों वैल्यूज आ गई हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइज फॉर्म में लिखना पड़ेगा एंड दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। सो आई होप आपको ये प्रोसेस समझ में आया होगा, बट स्टिल आई विल रिकमेंड कि आप थोड़ा सा और प्रैक्टिस करोगे तो ये प्रोसेस आप जितनी बार करोगे वो उतना ही स्मूथली होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद डिफरेंट टॉपिक। थैंक यू।